रोज इस्तेमाल होने वाले अंग्रेजी शब्दार्थ यानी कि शब्द और उनका अर्थ भी, क्योंकि दोनों जब जानते हैं, दोनों की जब जुगलबंदी होती है आपके ब्रेन में, तो जाकर के चीजें सही ट्रैक पर आ पाती हैं, तो जाकर के आप सही तरीके से चीजों को सीख पाते हो, राइट। तो आज की क्लास में डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग को हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको शब्दों को बताऊंगी, उनका वाक्य में कैसे इस्तेमाल होता है वो बताऊंगी, और अर्थ तो बताना ही है क्योंकि मैं आपको दोनों ही भाषाओं में कराती हूँ, लाइक हिंदी इंग्लिश को हम लोग मिला जुला करके पढ़ते हैं। तो हिंदी में मतलब पता होगा तो अंग्रेजी में याद रखने में सुविधा होगी और उसका इस्तेमाल करने में भी सहूलियत होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है दैट, THAT, इसको दैट पढ़ते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हो? हिंदी का कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हो वह कोई चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, या फिर की, देखना ये वाला जो है, ये जो की में हर सही कार है इसमें, है ना। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं हिंदी में पॉज लेने के लिए, ठीक है, रुकने के लिए, हल्का सेकंड, मतलब सेकंड्स के लिए रुकने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने अगर आंसर राइटिंग की होगी तो आपको पता होगा कि वाइल राइटिंग आंसर्स हिंदी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब बेसिकली बोलचाल में भी पॉज लेने के लिए वाक्यों के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों का ही इस्तेमाल अगर आप अपने वाक्य में कर रहे हो, डिपेंडिंग कि कौन सा वाक्य बोल रहे हो, मे इट बी आपका पॉइंटिंग वाला हो या आपका पॉज लेने वाला हो, दोनों ही जगहों पर दैट जो है बढ़िया तरीके से यूज हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि, आप रुकेंगे, फिर आप कहेंगे कि जो भी उसके बाद आपको लाइन बोलनी है, मुझे कोई लाइन नहीं याद आ रही है अभी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि टैक्सी बुला लो, ठीक है, राइट। इसको लेकर के चलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि टैक्सी बुला लो, तो आप यहां पर रुक रहे हैं, राइट, पॉज ले रहे हैं, तो अंग्रेजी में हो जाएगा आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट, ये एक हो गया, बढ़िया। इसके अलावा अगर पॉइंट आउट करना हो तो कहेंगे वह मेरा बैग है, कहेंगे दैट इज माई बैग, सिंपल, दैट इज माई बैग। अगला शब्द है से, जिसके जगह पर इस्तेमाल होता है फ्रॉम, है ना, जैसे सोमवार से शुक्रवार, है ना, दिल्ली से मुंबई, राइट। तो देखिए दिल्ली से मुंबई ना, वाक्यों के हिसाब से ये डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि कई बार टू का यूज होता है, और जैसे मैं दिल्ली से हूं, ये वाले में फ्रॉम यूज होगा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो वो दिल्ली से मुंबई वाले में टू का यूज होता है, क्योंकि से जो है वो टू के जगह पर भी इस्तेमाल होता है। तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो किसी और दिन क्लास में कराऊंगी। आज फ्रॉम की बात करते हैं। इसका इस्तेमाल से के जगह पर आप करते हैं जब आपको इस्तेमाल करना हो कुछ इस तरीके से कि मक्खन दूध से बनाया जाता है, राइट। मक्खन जो होता है, मक्खन दूध से बनाया जाता है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब ये पूरा प्रोसेस होता है कि मिल्क में पहले उसको मतलब मलाई जमाई जाती है, फिर उसको स्टोर किया जाता है एंड ऑल दैट। तो प्रोसेस की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि दूध से बनता है ना मक्खन भाई, है ना, दूध से बनता है। प्रोसेस क्या होता है वो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। फिर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ, है ना, इस्तेमाल करते हैं सम का, SOME, सम। हमने कुछ सेब खाए, We ate some apples, हमने कुछ, जब आपको ना क्वांटिटी मेंशन करने की आपको दरकार नहीं महसूस हो रही हो, क्वांटिटी मेंशन करने का आपको लग रहा है कि हाँ नीड नहीं है यहाँ पर, तो हम कह देते ना कि हाँ कुछ सेब हमने खाए, है ना। तो इस तरह यहाँ पर सम का यूज होता है, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आप स्पेसिफिकली क्वांटिटी को मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सम का यूज कर सकते हैं। We ate some apples। साथ इस्तेमाल होता है शब्द विथ का, WITH, विथ इसको कहते हैं। इस्तेमाल होता है साथ के जगह पर, कि जैसे आप इस्तेमाल करेंगे साथ, मेरे साथ आओ, आप क्या इस्तेमाल करोगे, मेरे साथ आओ, ये वाक्य रहेगा, तो आप इस्तेमाल करेंगे कम, विथ इस्तेमाल होगा फिर मी, राइट। वाक्य क्या है, मेरे, और ये साथ, और फिर आओ, राइट। आप इस्तेमाल कर लेंगे कम विथ मी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है इस या यह, जिसका इस्तेमाल होता है दिस के, मतलब इनके जगह पर क्या यूज करोगे आप, दिस का यूज करोगे। यह हमारा घर है, दिस इज आवर होम, यह हमारा घर है, दिस इज आवर होम।
थे अगला शब्द है, वर का यूज होता है। एक बात याद रखने वाली, वर का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है, ठीक है। हम लोग सही थे, वी वर राइट। अगर कहते तुम लोग सही थे तो यू वर राइट। अगर के वे सही थे तो कहते दे वर राइट। राइट, यू वी दे के साथ वर का इस्तेमाल होता है। ओके, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले नहीं किया है अभी तक अगर ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को कर लीजिए आप डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल करके कर सकते हैं आप रजिस्टर। और प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो कोर्स है 2499 वाली, वो आप कर सकते हैं मात्र 299 में। इससे अधिक जानकारी जो है वो मैं क्लास के एंड में दे दूंगी। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप ई बुक्स लेना चाहते हैं तो ये वेबसाइट पर जाकर के आप ये ई बुक्स को ले सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप ई बुक्स को अपने फोन पर डाउनलोड कर लिया करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो। और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पास है, कहते हैं मेरे पास एक पपी है, मेरे पास एक पिल्ला है, मेरे पास एक कुत्ता है। तो पास है, जब आप कोई चीज ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो हैव का यूज होता है। जैसे मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। वे या वे लोग इस्तेमाल करते हैं दे का। किसका यूज करते हैं? इस्तेमाल करते हैं दे का। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। क्या? इस्तेमाल करते हैं शब्द वॉट का। और याद रखिएगा ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? चाहना, ख्वाहिश करना, वांट पढ़ते हैं इसको। क्या करते हैं, क्या कहते हैं? वांट। मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। जल्द, जल्दी, जल्दी ही या शीघ्र, सून वर्ड का यूज करते हैं, SOON, सून। जैसे मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। कहा, यूज होता है सेड। कहते हैं ना उसने कहा, तो ही सेड। सिंपल है ना। क्या इस्तेमाल होगा? उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। थोड़ा बड़ा वाक्य, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। भीतर, के अंदर, इस्तेमाल करते हैं इनटू का। किसका यूज करते हैं? इनटू का। कमरे के अंदर आ जाओ, कम इनटू द रूम। कमरे के अंदर आ जाओ, कम इनटू द रूम। बहुत, इस्तेमाल करते हैं वेरी। और ये वाक्यों में जोर, किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। वो बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। तो बिजीनेस को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए आपने क्या कहा? वेरी बिजी। मतलब उस वर्ड के ऊपर जोर डाला कि बहुत बिजी है भाई, वेरी बिजी। अच्छा, केवल, इस्तेमाल करते हैं ओनली का। किसका यूज करते हैं? ओनली का। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। तब या तो, इस्तेमाल करते हैं देन का, THEN, देन। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। प्रत्येक या एक दूसरे को, यूज करते हैं ईच वर्ड का। किसका यूज करते हैं? ईच। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। हम एक दूसरे को जानते हैं, वी नो ईच अदर। कहना, बतलाना, टेल। किस वर्ड का यूज कर रहे हैं? टेल। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। अपना नाम बताओ, टेल योर नेम। दयालु, इस्तेमाल होता है शब्द काइंड का। जैसे दयालु बनो, बी काइंड। सिंपल, दयालु बनो, बी काइंड। लेकिन काइंड का यूजेज और भी है। काइंड तरह या प्रकार को दिखाने के लिए भी यूज करता है। जैसे इसके दो प्रकार हैं, इट हैज टू काइंड्स। इसके दो प्रकार हैं, इट हैज टू काइंड्स। अच्छे से या अच्छी तरह से, वेल वर्ड का यूज करेंगे, WELL, वेल, है ना। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। सिंपल है ना, अपना काम अच्छे से करो,
अच्छे से की जगह पर वेल का यूज कर लीजिए, तो डू योर वर्क, अपना काम, डू योर वर्क वेल, है ना। जरूर चाहिए, मस्ट, आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो, ये दोनों यहां पे नहीं होगा, आपको जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। ऐसा इस्तेमाल करेंगे शब्द सच का, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। चला गया, वेंट, चला गया यूज होता है वेंट का, वह चला गया, ही वेंट, वह चला गया, ही वेंट। आवश्यकता, नीड, क्या यूज करेंगे, नीड, हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है, वी नीड दैट। निकट, नियर वर्ड का यूज होता है, नियर, है ना, हम घर के निकट हैं, वी आर नियर टू होम। हिस्सा इस्तेमाल करेंगे पार्ट का, किसका यूज करेंगे, पार्ट। यह मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब। फिर भी, अब भी, स्टिल वर्ड का यूज करते हैं, मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू, आई स्टिल केयर फॉर यू। प्रत्येक, एवरी, क्या यूज होता है, एवरी। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर, मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। अन्य या दूसरा, अदर, क्या यूज करेंगे, अदर। ये दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग, ये दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। सुना, हर्ड, क्या यूज कर रहे हैं, हर्ड। मैंने खबर सुना, आई हर्ड द न्यूज, आई हर्ड द न्यूज। होगा, यूज होगा विल बी, वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ, वह अब घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। बदलना, यूज करेंगे चेंज वर्ड का, अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन, अपनी कलम बदलो, चेंज योर पेन। थोड़ा या कुछ, लिटिल वर्ड का यूज करते हैं, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, इसका ध्यान रखेंगे। वहां, उधर, देयर का यूज करते हैं, THERE वाला देयर, मेरा बैग वहां है, देयर इज माई बैग। उनका, उनकी, इनका, देयर, EIR वाला देयर यूज करते हैं, ये उनका बैग है, इट इज देयर बैग, उनका यूज हुआ, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास, बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, प्रैक्टिस आपने कितनी की ये भी मुझे बताइएगा। इसके अलावा ऐप में सबसे पहले जब आप आएंगे तो आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके पासवर्ड सेट करेंगे, फिर कोर्सेज पर जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करेंगे, व्यू नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लासेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अनलॉक नाउ पर क्लिक करके कूपन चेकआउट करिएगा, फिर पेमेंट पेज आ जाएगा जहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं 299 का अपने किसी भी पेमेंट मेथड को यूज करके। कोई समस्या हो, इस नंबर पर समस्या लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सुबह 10 से शाम के 6 तक। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तब जब आपको फ्री क्लास चाहिए होगी, ई बुक की लिंक चाहिए होगी, तब 10 से 6 तक का टाइम है, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं अपने लिए, जो सी भी आपको जरूरत हो उसको आप ले सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लीजिए। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है, तो इसके अलावा कोई और चैनल अगर आपको दिखता है तो वो फर्जी है, तो वहां पर न जाएं और मेक श्योर करें कि आप ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।